Good morning, friends. Good morning, friends. विपिन शर्मा here. Poonam Sharma here. दोस्तों आज हम लोग इस ऑडियो वीडियो के अंदर जो मैं और पूनम शर्मा बातचीत करने जा रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि जो वेस्टीज बिजनेस है वो एक फैमिली की इनकम जनरेट करने वाला बिजनेस है। जैसा कि हम हर प्लान में बताते हैं, हर एजुकेशन में बताते हैं कि एक पर्सनल इनकम होती है, एक फैमिली की इनकम होती है। पर्सनल इनकम वो होती है जो जॉब में मिलती है या किसी बिजनेस में मिलती है, जहां पे आदमी को कुछ हो जाए तो इनकम जीरो हो जाएगी, उसके आगे वाइफ या बच्चों को इनकम नहीं जाएगी। और एक फैमिली की इनकम होती है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। वो इनकम ऐसी होती है कि अगर काम करने वाले की बाई चांस डेथ भी हो जाए तो उसकी एज इट इज लाइफस्टाइल, एज इट इज इनकम, एज इट इज कार के फंड, घर के फंड, फॉरेन ट्रिप, एवरीथिंग, नेम फेम रेपुटेशन लेवल्स, वो सभी आगे वाइफ को, वाइफ के बाद एक बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को, बच्चों के बच्चों को, जो बच्चे आज भी लाइफ में नहीं आए हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक फैमिली की इनकम जनरेट हो जाती है। पर ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी से बड़ी बात है कि आप आने वाले जो जनरेशन है, जो बच्चों के बच्चे जो अभी धरती पे नहीं आए हैं, उनके लिए भी एक लाइफस्टाइल बना सकते हो, एक इनकम जनरेट कर सकते हो जो उन तक ट्रांसफर हो सकती है। पर ये एक लंबी सोच की बात है, इसलिए इस लंबी सोच की, इस इनकम के लिए, इस सफलता के लिए बहुत ही सिस्टमेटिकली काम करना होता है। बहुत सारी चीजें करनी होती है और बहुत सारी चीजें नहीं भी करनी होती, क्योंकि ये एक वेल्थ बनाने वाला काम है। ये एक मतलब लंबी लड़ाई है जो जनरेशन चेंज कर सकती है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का जो दब्बा होता है माथे पे लगा हुआ, वो हटा सकता है और एक अपर क्लास में जा सकते हैं, रिच क्लास में जा सकते हैं, एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस वाली लाइफ यहाँ पे ले सकते हैं। तो आज हम इस ऑडियो वीडियो के द्वारा ये डिस्कस करेंगे, मैं और पूनम, कि ऐसी सफलता लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 45 या 50 के करीब टिप्स के ऊपर बात करेंगे और इशारा ही करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि हर कोई आदमी इसको अप्लाई करके अपने लिए एक बहुत बड़ी सफलता ले सके। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने कुछ चीजें की जो मैं आज सभी लोगों को याद कराना चाहूंगा, अपने आप को भी याद कराना चाहूंगा, इवन अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा। राइट दोस्तों, यहाँ पे सफल होने के लिए सबसे पहली बात है ये है कि आपको जो मुंह से वर्ड निकालने हैं, अपने मुंह से जो वर्डिंग निकालनी है, वो हमेशा विजनरी रखनी है। विजनरी, बड़ी सोच, अलग हट के बातें करनी है। ये सुनो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सोच का बिजनेस है। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा हम लोग जो है यहाँ अचीव कर पाएंगे। तो ये सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि आप 1-2 साल के बाद की बात सोचिए। जैसे आज कोई भी सन है तो 2 साल के बाद कौन सा सन होने वाला है, उस टाइम में आपके पास क्या होगा, उसके बारे में आपने मुंह से बात करनी है। मेरे पास ये गाड़ी होगी, मेरे पास घर होगा, मेरे पास ये जो है कार होगी, ये मेरे पास प्लॉट होगा, इस टाइप की इनकम होगी। ये बात करना बहुत जरूरी है, अपने घर में भी, बाहर भी, अपने बच्चों को भी और अपने पेरेंट्स को। सेकंड टिप, डू नॉट स्टॉप टिल 100 सब्सिडी कार्ड। आपने शुरुआत की तो अब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि बड़ी सब्सिडी, बड़ी मतलब सफलता लेने के लिए आपने 100 लोगों के सब्सिडी कार्ड बनाने से पहले कभी नहीं रुकना है। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि 100 सब्सिडी कार्ड बनाने से आपको 10 टू 20 टू 30 सीरियस पीपल मिल जाएंगे, सीरियस लोग मिल जाएंगे, सीरियस पार्टनर मिल जाएंगे जो आगे इस बात को आगे बढ़ा दें। इसमें जैसे हम लोग बाहर कोई भी काम करते हैं तो वहां तो हम चलो किसी से कोई बात भी ना करें तो भी चल जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमें लोगों से ही बात करनी है। तो इसलिए हम जितनी ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतना ज्यादा जो है ये बिजनेस हमारा फ्लोरिश हो जाएगा। और 100 से पहले ना। 100 से पहले रुकना नहीं है। तो तीसरा टिप मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 से पहले ना रुकें। इसलिए हमें क्या करना है
इसलिए एक चीज सोच लीजिए कि हमें जल्दी से जल्दी हेल्थ सेशन करने हैं। सबसे पहले आप अपने घर में एक हेल्थ सेशन करोगे, फिर जो लोग आएंगे उनके घर में हेल्थ सेशन करोगे, फिर उनके घर में जो लोग आएंगे उनके घर में हेल्थ सेशन करोगे। हर रोज आप एक एक दो दो हेल्थ सेशन करते हुए महीने में 10-15 सेशन जरूर करें। मैं तो ये चाहूंगा, हमने एक स्लोगन बना रखा था, 50 सेशन एट द रेट ऑफ 50 इन्विटेशन पास। 3 महीने के अंदर अगर ये टारगेट पूरा कर दो तो आप एकदम एक लाइन पार कर सकते हैं, आपका एक नेटवर्क बहुत जबरदस्त बन सकता है। 50 सेशन मतलब आपने अपने घर में एक सेशन सेट किया, मान लो फ्राइडे या बुधवार को, तो आपने आगे पीछे से 50 लोगों को पास लेके बुलाया, अपनी अपलाइन को बुलाया, तो उसने सेशन कर दिया, उसमें से 5-10 ज्वाइनिंग हो जाएंगी, और जिससे आप जो है बहुत फास्ट चले जाते हैं, राइट। नेक्स्ट टिप है कि हमेशा यहाँ पे कंपनी क्या करती है, यहाँ पे कंपनी हर साल वेस्टीज अवार्ड फंक्शन रखती है। तो आपने क्या करना है, अपना टारगेट बनाना है कि अगले वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में मैं एज ए सिल्वर बन के जाऊंगा, मुझे ट्रॉफी मिलेगी। अगले वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में मैं क्राउन बन के जाऊंगा, मुझे ट्रॉफी मिलेगी। तो ये आपका माइंड सेट होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, आपके पास लिखित में होना चाहिए, जिससे आप बहुत जरूरी है, जिससे आपकी स्पीड बन पाएगी, राइट। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने फास्टली चलना है, अगर आपने सॉलिड बिजनेस करना है, तो आपने क्या करना है कि अगर मान लो कि आपके पास 3 लेग्स हैं या 4 लेग्स हैं या 2 लेग्स हैं, तो आपको क्या करना है, पर वीक आपने उस लेग के डेप्थ में जाके सेशन करना है, फिक्स सेशन करना है। मतलब अगर आपके पास 6 लेग्स हैं, हर रोज एक सेशन शाम को 5 बजे के बाद उस लेग में करिएगा। जैसे मान लो कि लेग ए है, तो लेग ए है, तो लेग ए वालों की मीटिंग करके उनको बोलिए कि मैं इस घर में डेप्थ में, नॉट अपलाइन के घर में, ये नहीं कि जहां से लेग शुरू हुई, डीप पॉइंट पे आप एक दिन सेट कर दोगे कि मैं हर बुधवार को यहाँ पे मीटिंग करने आऊंगा, आप सभी यहाँ पे इकट्ठे हो जाइए। दूसरी लेग को बोला, बी वाले को, कि मैं इस घर में आऊंगा जहां पे आप सभी इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक दिन में एक लेग में एक मीटिंग जरूर हो, मतलब एक जो वीक है, एक हफ्ते में एक मीटिंग हो जाए, ताकि उस लेग को एक दिन आपका मिल जाए। तो पर लेग, पर वीक एक मीटिंग आप जो है फिक्स कर दीजिए, जिससे डेप्थ में फिक्स कर दीजिए, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि डेमो किट के ऊपर आप बोलिए। डेमो किट हमारे बिजनेस का टूल है जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बिजनेस में वॉल्यूम का काम है, और वॉल्यूम आता है प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट हमारी बेस है। तो हमें इसमें बहुत सारे चीजें लोगों को दिखानी होती हैं कि जिससे कि वो फेथ कर पाए कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और हमें यूज करने चाहिए। तो हमें उसके लिए एक डेमो किट तैयार करनी पड़ती है, जिसमें कि कुछ प्रोडक्ट्स के डेमोज होते हैं जो हम लोगों को दिखाते हैं, और जिससे उनको फेथ होता है और वो प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, जैसे हमने बिजनेस को शुरू किया तो हमने डेमो किटें बनाई, अपने गाड़ी में डेमो किटें भर भर के हमने अपने लिए तो यूटिलाइज किया, पर अपने हर बंदे को दी। तो अपनी अपलाइन से पूछिए कि ये डेमो किट होता क्या है। जो जो आदमी अपना डेमो किट अपने पास रखेगा और अपने ग्रुप में ज्यादा डेमो किटें बेचेगा, वो बहुत तेज जाएगा, राइट। नेक्स्ट टिप्स मैं बताना चाहूंगा कि अपनी अपलाइन को इन्वॉल्व कीजिए। बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, अपने आप इस ये बिजनेस चौधरीपन का नहीं है। आप अगर चौधरी बनते हैं, अपनी अपलाइन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो आप एक लिमिट तक जाएंगे, क्योंकि जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है या आपके मेंटर हैं, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। अगर आप उनकी बात मानते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनकी मीटिंग अपने ग्रुप में करते रहते हैं, तो क्या होगा कि आपकी ग्रोथ रेट तेज हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं करते हैं, तो ग्रोथ रेट होगा नहीं होगा, टिकेंगे नहीं टिकेंगे, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, राइट। तो इसलिए अपनी अपलाइन, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और मेंटर को अपने हर लेग में इन्वॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कभी भी अपना पर्सनल प्लान बंद नहीं करना है, पर्सनल प्लान अपना करते रहना है। और जब भी वीकली मीटिंग हो, तो उस मीटिंग में अपने पर्सनल प्लान को आप साथ लेके जाइए, अपने गेस्ट को साथ लेके जाइए। अपने जो लीडर है, आपको आपने जिसको ज्वाइन कराया, उसके अलग अलग मीटिंग दिखाइए। जैसे आपने किसी को ज्वाइनिंग की, तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो ज्वाइनिंग कराओगे। आफ्टर दैट उसको कहाँ लेके जाओगे, होम मीटिंग में। जहां पे भी होम मीटिंग है वहां पे कीजिए, उसके घर पे कर सकते हैं या अलग जगह पे दिखाइए। होम मीटिंग से फिर कहाँ लेके जाएंगे, वीकली मीटिंग में। वीकली मीटिंग कौन सी होती है,
वीकली मीटिंग होती है जो वीकली फिक्स मीटिंग होती है जिसमें सभी लोग इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद कहाँ लेके जाएंगे? सेमिनार के अंदर, बड़ा सेमिनार। और उसके बाद क्या करेंगे? बड़ा सेमिनार होगा तो उसके बाद जो कंपनी की एजुकेशन सिस्टम है, जो ट्रेनिंग्स है, उनको आप उसको अटैच करोगे, राइट? तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। आपकी पर्सनल प्लान कितने हुए उसके ऊपर आपकी सफलता है। आप पर्सनल प्लान से आप कितना आप जो है लोगों को आगे लेके जाओगे। आप पर्सनल प्लान के बाद आप जो है आप उनको कैसे होम, कितने लोगों को होम मीटिंग में बिठाते हो उसमें सफलता है। होम मीटिंग वालों को कहाँ पे बिठाओगे? आप वीकली मीटिंग में बिठाओगे। जो सिस्टम की मीटिंग है संडे को होती है, उसको करोगे, वहां पे देखोगे कितने लोग जा रहे हैं। और वीकली मीटिंग के बाद देखोगे सेमिनार में। तो ये फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन टू फंक्शन, इसको आपने प्रमोट करना है। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्वाइनिंग रेट, कभी भी किसी बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग रेट कोई फिक्स नहीं है। लोग करने वाले 1,000 वाले भी लाखों करोड़ों रुपया कमा जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और नहीं करने वाले 60-60 हजार लगा के भी, लोग लगवा के भी, तो भी सफल नहीं होते। राइट? यहाँ पे अमीरी गरीबी का चक्कर नहीं है, यहाँ पे कितना पैसे से शुरू होता है ये जरूरी नहीं है। लोग 1,000 से भी स्टार्ट कराते हैं, 3,000 से भी स्टार्ट कराते हैं, 10,000 से भी स्टार्ट कराते हैं। बट ये बात है उसके ड्रीम के ऊपर कि कितना वो सीखता है और कितना आगे तक जाता है। नेक्स्ट टिप आपको मैं बताना चाहूंगा, टूल्स, जैसा कि डेमो किट के बारे में बताया, टूल जरूर दीजिए। जो भी आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो मेंटर आपको टूल्स के लिए बोलते हैं, वो टूल्स उसको जरूर दीजिए, अपने लोगों को जरूर दीजिए। जो भी लीडर अपने ग्रुप में ज्यादा ज्यादा टूल बेचेगा, वो जल्दी से इंडिपेंडेंट कर देगा अपनी टीम को, लीडरशिप ज्यादा निकाल देगा। ये लीडरशिप का बिजनेस है। जितने ज्यादा लीडर निकलेंगे उतना ज्यादा आपकी टीम आगे बढ़ेगी। दोस्तों, एक मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं पेस मीटिंग। इसको हम कभी पकोड़ा मीटिंग भी बोल देते हैं, कभी कुछ हाई टी मीटिंग भी बोल देते हैं। पेस मीटिंग का मतलब प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन मीटिंग। ये भी वीक में एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए कहीं ना कहीं, जहां पे आप अपने लोगों को अटैच कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ की मीटिंग होती है। दोस्तों, बहुत सारे लीडर यहाँ पे सेटिस्फाई दिखते हैं। सेटिस्फाई का मतलब पता क्या है? कोई एक्शन नहीं कर रहा तो वो सेटिस्फाई है, उसके ड्रीम नहीं है। पर एक क्रेजी होता है, एक बिजनेस में एक बिजी रहता है, हमेशा बिजी रहता है, सिखाने में, सीखने में, टूल्स देने में, क्रेजी। ये आदमी जो है, इस टाइप के आदमी को ढूंढो और ये आदमी बहुत तेज आगे बढ़े। दोस्तों, हमने जब भी बिजनेस किया, हमने लोगों को देखा, जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं, मंथली शेड्यूल होता है। कि जैसे कंपनी भी क्या कहती है कि इस 20 तारीख तक अगले महीने का शेड्यूल बना दो। तो दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस है। मैं ये देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े लीडर, राइट, बड़े बड़े लेवल्स लेने के बाद भी महीने का शेड्यूल नहीं बना पाते हैं कि अगले महीने कब जाएंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि अगले दिन क्या करना है। तो दोस्तों, शेड्यूल बनाने की आज ही आदत डालिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे। ओके, नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात करेंगे। दिस मंथ क्लोजिंग टारगेट, इस महीने आपने क्या क्लोज करना है, आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। अगर आपका इस महीने का टारगेट नहीं है, इस महीने कितना आपने क्लोज करना है, साइड में कितना वॉल्यूम करना है, कौन सी लेग को कहाँ पहुंचाना है, अगर आप विजुअलाइज कर सकेंगे तो वहां तक पहुंच पाएंगे। ये एक टिप्स है जिसके द्वारा आप आगे बढ़ पाएंगे। और हमेशा इस बिजनेस को एज ए बिजनेसमैन कीजिए, राइट? बिजनेसमैन कीजिए कि कहाँ पे अचीवमेंट करनी है, राइट? फेथ कीजिए, बिलीव कीजिए और अचीव कीजिए। फेथ करना है कि आपने इस चीज को पाना है, बिलीव करना है अपने ऊपर, और उसको वही चीज आप देखेंगे कि उसको आप अचीव कर देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम लेने जा रहे हैं आउटसाइड बिजनेस। दोस्तों, आउटसाइड में अगर आपका कोई बिजनेस शुरू हो गया है, मान लो कि आपके सिटी से बाहर कोई बिजनेस शुरू हो गया है दूसरे सिटी में, तो कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी उसकी डेप्थ को अपने अपनी जो सिटी में लेके आ जाइए। उसकी लिस्ट में से कुछ लोगों को निकालिए अपने सिटी में, और अपने सिटी में उसके कुछ लीडर्स को डेप्थ में डाल दीजिए। ताकि क्या होगा कि डीप वाला बंदा जो है, यहाँ पे काम करोगे तो ऊपर वाले बंदे अपने आप काम करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिस्ट के ऊपर काम करते हुए डेप्थ जो है यहाँ पे खींच लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, हमेशा दोस्तों कॉपी पेन अपने पास रखिए, राइट? आपके पास विजिटिंग कार्ड होने चाहिए, अपने नाम के, प्रोफेशनल दिखने चाहिए। कॉपी पेन होना चाहिए ताकि कोई भी आदमी आपको मिले तो उसका नंबर आप जल्दी से अपने कागज पे ले सकें और अपने मोबाइल में डाल सकें, राइट? नहीं तो क्या होगा कि आप मिल के तो आ जाएंगे बहुत सारे लोगों को, पर आपके पास नंबर ही नहीं होगा,
तो बीच वाला बंदा शायद हो सकता है कि अभी इतना एक्सपर्ट ना हो, तो आपकी मेहनत खराब हो सकती है। दोस्तों, अपने लीडर्स को हेड ऑफिस, मैं चाहूंगा पूनम आप इसके ऊपर बताइए कि लोगों को क्या फायदा हो सकता है हेड ऑफिस आने से। हेड ऑफिस जाने से फायदा ये होता है कि हमारा जो हेड ऑफिस है ओखला में, बहुत ही बड़ा हेड ऑफिस है, कई मंजिल उसकी है। तो जब लोग वहां पे जाते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जब हम भी गए थे तो हम लोग भी हेड ऑफिस को देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब अच्छा हेड ऑफिस है। और जब हम लोग इससे इम्प्रेस हुए तो हमें ये लगता है कि जब हम और लोगों को भी लेके जाते हैं, क्योंकि हम जब भी नए लोगों को लेके जाते हैं तो वो लोग भी इम्प्रेस होते हैं, और हेड ऑफिस से एक पिक्चर बनती है कि ये क्योंकि कंपनी का अपना हेड ऑफिस है, तो पिक्चर बनती है कि नहीं, ये एक स्टेबल कंपनी है। दोस्तों, हेड ऑफिस जाने से बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहां पे दोस्तों कंपनी के एमडी सर मिलेंगे, आपको दीपक सर मिलेंगे, आपको लोक टंडन सर मिलेंगे, आपको इतना रश मिलेगा वहां पे। देखोगे यूथ भी वहां पे प्लान देते हुए देखोगे, बड़े बड़े हॉल हैं जहाँ पे मीटिंग हॉल है, सेमिनार हॉल है। तो जब हमारे लीडर वहां पे जाते हैं, उनका विजन क्लियर होता है कि फिर वो अगली बार अपने लीडर्स को भी लेके आते हैं। जो जो लीडर अपने लीडर्स को वहां पे लेके जाता है, पहली बात तो है अपना माइंड बड़ा करता है और अपने लीडर्स का भी माइंड बड़ा करता है, उससे सफलता आसानी से हासिल होती है। जितने भी लीडर्स हैं, मैं बताऊं तो हमने जो है बस भर भर के हम लोग लेके गए। राइट, अब देखना ये है कि हमारे लीडर वहां पे लेके जाते हैं, हमारे लीडर कितने लोग वहां पे अपने लोगों को लेके जाते हैं, उसी में दोस्तों सफलता आपकी निश्चित है। राइट, इन एक्शनों में ही सफलता बड़ी बड़ी बनती है दोस्तों। ज्यादा काम करने से सफलता नहीं मिलती, अपने माइंड को लगाने से सफलता मिलती है। माइंड को लगाइए, आप देखिए कि बड़े बड़े लीडर क्या करते रहे हैं, वही चीज करेंगे तो आप दोस्तों बहुत आगे बढ़े। हमेशा दोस्तों आपने देखना क्या है, बड़ा विजन देखना है, बड़ी बात करनी है, अलग हट के औकात से बड़ी बात करते हुए आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है, और हमेशा एक्साइटेड रहना है, हमेशा अपने जोश से भरे हुए रहना है। राइट दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं टारगेट के ऊपर। हम हमेशा अपने लीडर्स को बोलते हैं कि 15,000 के बिजनेस को आप तोलिए, आप महीने का 15,000 का बिजनेस करना शुरू करिए। कैसे? कुछ यूज कीजिए और 8 से 10 या 15 सब्सिडी कार्ड बनाइए, नए से नए अपनी लिस्ट में से। ये नहीं कि डाउन में आपके 10 लोग हो गए तो उनके टोटल मिला के 15,000 का हो गया, नहीं। हर एक आदमी अपनी लिस्ट पे काम करते हुए 15,000 का नया बिजनेस करेगा महीने में। जैसे आपके ग्रुप में 10 लोग हो गए, 15,000 का करेंगे तो 1.5 लाख का बिजनेस हो जाएगा दोस्तों। हर आदमी को मैं एक थर्मामीटर देना चाहूंगा। इस थर्मामीटर से आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। कैसे? 15,000 का बिजनेस। पर 15,000 का बिजनेस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने वो जो है अपना 15,000 रुपए लगाए, प्रोडक्ट ले लिया, उससे ग्रोथ हो जाएगी, नहीं। आपने 15,000 का बिजनेस ज्वाइनिंग के सहित लेना है, जिसमें 5-7 ज्वाइनिंग जरूर हो, और उनकी एक्टिवेशन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, स्टेजेस। जब आप इस काम में आओगे तो आपको स्टेजेस मिलेंगी। सबसे पहले आपकी क्रिएटिव स्टेज होगी, जिसपे आप भाग भाग के काम करोगे। दूसरे नंबर पे आपके जो है मैनेजिंग स्टेज होगी, जहां पे आप मैनेज करोगे, आपके डाउनलाइन में आ जाएंगे तो आप उनको मैनेज करोगे, उनको काम दोगे। तीसरे नंबर पे होगा एनालाइजिंग स्टेज। एनालाइजिंग स्टेज वो होती है जिसमें दोस्तों एनालाइज करोगे कि ये बंदे काम क्यों नहीं कर रहे या फास्ट क्यों जा रहे हैं, तो ये। और चौथी स्टेज होगी ब्लेमिंग स्टेज, क्योंकि आदमी जो क्रिएटिव स्टेज में नहीं होगा, वो मैनेजिंग में जाएगा तो वो खुद काम नहीं करेगा। अगर खुद काम नहीं करेगा तो एनालाइज करेगा, एनालाइज नहीं एनालाइज करता रहेगा तो काम कब करेगा, तो वो ब्लेमिंग में जाएगा कि अब काम क्यों नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए दोस्तों ये 4 स्टेज होती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव स्टेज में रहिए, काम करते रहिए, एक्शन में रहिए, माइंड को यूटिलाइज कीजिए, अपलाइन के माइंड को यूज कीजिए। जैसे आपके अपलाइन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और मेंटर करते हैं, वैसे काम कीजिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ओनरशिप। दोस्तों, जो आदमी सफल होना चाहता है उसको ओनरशिप में आना पड़ेगा, खुद प्लान करना, खुद सीखना। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्राम हो गया तो आप वेट कर रहे हैं कि कोई टिकट लेके आए तो मुझे दे ताकि मैं आगे बढ़ू, नहीं। आपने ओनरशिप मालिक बनना है। राइट, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को साथ लेते हुए मालिक बनना है अपने ग्रुप का। वहां पे फिक्स मीटिंग कराना, ये सभी जिम्मेवारी लेनी है। और एडिफाई कीजिए। एडिफिकेशन एक बहुत बड़ा एक टूल है दोस्तों। हमेशा एडिफाई कीजिए एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को, हमेशा एडिफाई कीजिए मेंटर को, हमेशा एडिफाई कीजिए अपने फंक्शन को,
कोई भी प्रोग्राम हो उसको आइडेंटिफाई कीजिए और हमेशा आइडेंटिफाई कीजिए अपने डाउनलाइन को। अपने डाउनलाइन में जो लीडर होगा हमेशा उसको आइडेंटिफाई करिए, उसकी वैल्यू बनाइए, उसके ग्रुप में वैल्यू बनाइए जिससे वो एक्टिवली इफेक्टिवली ज्यादा काम कर पाए। हमेशा एडिफिकेशन के आप एक स्रोत होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है काउंसलिंग। दोस्तों काउंसलिंग हमेशा अपने मेंटर के पास, आप अगर नए हैं तो आप अपने मेंटर के पास, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के पास जरूर 15 दिन के में एक बार जरूर आप बैठिए, उसके साथ डिस्कस कीजिए और कॉपी पेन लेके जाइए। राइट। स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और मेंटर हैं, वो आपको बता पाएंगे कि आप शुरुआत में किस टाइप का स्ट्रक्चर रखें। कई बार हम लोग कहते हैं कि एक लेग को सॉलिड करते हुए दूसरी लेग में जाओ, कई बार हम कहते हैं कि राइजिंग डबल राइजिंग। ये लीडर से लीडर के ऊपर फोकस करते हैं कि लीडर कितना दमदार है, कितने लोगों को लेके आ रहा है। हमेशा दोस्तों एक ही चीज देखिए, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो हमेशा ये उनको मालूम होता है कि अगर 5625 पीवी हो जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 हजार का चेक बनेगा ही बनेगा। अगर टोटल आपका बनता है तो भी इतना बनता है। राइट। और अगर आपका डाउन में 5625 हो जाता है तो आपका 15 से 15 हजार के करीब आपको एलओ भी मिलती है। मतलब ये 5625 पीवी 1.5 लाख का बिजनेस जो होता है, अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 का जो बिजनेस होता है, उस पे आपको 18 हजार के करीब 15 से 18 हजार का चेक जरूर बनता है। हमेशा इसके ऊपर जरूर फोकस कीजिए। ऑफर की बात नहीं कर रहा हूँ, गिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं कैश की बात कर रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स। क्या आप मैकेनिक्स सीख रहे हैं? क्या आप अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन या मेंटर से नई नई टेक्निक सीख रहे हैं? मेरा माइंड टेक्निक बड़े पैदा करता है, वो सारी टेक्निक निकालता है जिस टेक्निक के द्वारा काम करना आसान हो जाता है। दोस्तों अगर कार पंचर हो गई, आप 5 लोग कार में जा रहे हो, तो आप सच बताइए कि उसमें अगर जैक नहीं है तो क्या आप टायर चेंज कर पाएंगे? क्या आप हाथों से उस कार को उठा पाएंगे? मैकेनिक ये टेक्निक क्या है, मैकेनिक्स क्या है कि जैक लगाइए, जैक निकालिए, उसको लगाइए और आराम से आप टायर को चेंज कर लेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा सफलता जो है मैकेनिक और टेक्निक के द्वारा निकलती है। आज चंद्रयान जो है चंद्रमा पे गया है, कैसे गया? मैकेनिक है, टेक्निक है। कहाँ पे आग लगानी है, कहाँ कैसे रॉकेट फिट करना है, किस तरीके से, ये सभी टेक्निक है। सफलता जो है टेक्निक के द्वारा ही मिलती है। अगर टेक्निक नहीं होती तो आप अपने घर में ताला भी नहीं लगा सकते थे, चाबी और ताले को घुमा भी नहीं सकते। और दोस्तों जितने भी लीडर मेरी आवाज सुन रहे हैं दोस्तों, अपने रिवार्ड को हमेशा याद रखिए। चाहे वो कहीं पे घूमने का रिवार्ड हो, चाहे पैसे का रिवार्ड हो, चाहे फॉरेन ट्रिप का रिवार्ड हो, और सबसे बड़ा रिवार्ड जो फैमिली की इनकम जनरेट करनी है आपने, जो 1-2 साल के अंदर बड़ी सफलता लेनी है, इन सभी टेक्निक को अपना के उसके ऊपर हमेशा अपना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों टॉपिक वर्कशॉप। दोस्तों जितने लीडर अपने टीम के अंदर वर्कशॉप करते रहेंगे, वर्कशॉप क्या होता है? अपने लोगों को बुलाया, एक दिन फिक्स किया, अपने लोगों को बुलाया, चार्ट लगाया और चार्ट को पढ़ के सुनाना, कैसे प्लान करो, कैसे डेमो करो, इसको बोलते हैं वर्कशॉप। तो वर्कशॉप अपने अपने घरों पे आप शुरू कर सकते हैं जिससे आप लीडरशिप ज्यादा निकाल पाए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मैजिक बॉक्स एंड वेस्टीज बॉक्स। दोस्तों मैजिक बॉक्स क्या होता है? मैजिक बॉक्स या वेस्टीज बॉक्स क्या होता है? आपके पास एक बॉक्स होता है जिसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं और उनको आप हमेशा अपने पास रखोगे। कभी भी प्लान देने जाओगे तो उनको साथ रखोगे और आप वहां पे प्लान देने के बाद उनको बोलोगे कि चलो आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं, कैसे प्रोडक्ट होते हैं। आप वो बॉक्स खोल दोगे, उनमें से आप देखोगे कि लोग अपने आप प्रोडक्ट जो है निकाल के यूज करना शुरू कर दोगे। एक होता है दोस्तों मैजिक कॉर्नर, वो आपके अपने ड्राइंग रूम में होता है, अपने घर में होता है। ड्राइंग रूम में एक मैजिक कॉर्नर, एक कॉर्नर होता है जिसमें आप प्रोडक्ट रखते हैं। जब भी कोई आदमी आता है तो वो पूछता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों रखे हुए, तो आप बोल सकते हो ये मैजिकल प्रोडक्ट है, तो तब आप उनको डेमो दिखा सकते हैं। टूल्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, टूल्स, हर एक टूल यूज करना बहुत जरूरी है जो आपके अपलाइन टूल्स के बारे में बताता है। अभी ट्रैकर जो है बहुत जबरदस्त परफेक्ट एक टूल है। राइट किट जो है एक टूल है। दोस्तों ये सभी टूल्स अगर आप यूटिलाइज करते हैं, डेमो बॉक्स एक टूल है, इसको यूटिलाइज करते हैं, जितना ज्यादा आप अपने ग्रुप में डालते हैं उतना ज्यादा आप सफल होते हैं। दोस्तों एक टूल और है जिसको बोलते हैं, कभी भी फंक्शन या मीटिंग में जाओ तो अपनी लेग्स को गिनना। दोस्तों मैं हमेशा शुरू से कहता आया हूं, सिस्टम कहता है, बड़े बड़े लीडर कहते हैं, जब भी आप मीटिंग में जाओ
अगर आपकी 3 लेग्स उस मीटिंग में आ रही हैं तो आप ये समझो कि कार फंड में जा रहे हो, 6 लेग्स आ रही हैं तो समझो हाउस फंड में जा रहे हो। दोस्तों अपनी लेग्स को गिनिए, जितनी ज्यादा लेग्स को आप जो है अपने मीटिंग और फंक्शन में डालोगे उतना ज्यादा आप सॉलिड जाओ। इसलिए दोस्तों एक तरफ अपने अपलाइन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और वेस्टीज के सिस्टम के साथ लोगों को डालिए, ज्यादा लीडर और ज्यादा ग्रुप को डालिए, नंबर्स गिनिए, और एक तरफ आप ब्रांच ऑफिस जो कंपनी के ऑफिस है वहां पे अटैच कीजिए ताकि लोग अपने आप जाके प्रोडक्ट ले सकें। और अपनी सफलता को और अपनी इनकम को हमेशा देखिए, विजुलाइज कीजिए। दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि राइजिंग स्टार चाहिए। राइजिंग स्टार क्या होता है? 3 लेग्स में काम करने वाले। और डबल राइजिंग स्टार क्या होता है? 6 लेग्स में करने वाले। अब आप उन लोगों को ज्यादा मदद कीजिए। जब आप एक लेग बनाते हैं तो आप देखिए कौन लोग अपनी 2 4 3 लेग्स को मतलब काम करने के लिए तैयार है। जो लोग 2 से ज्यादा लेग्स को तैयार कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो एक्टिवेट है, वो क्रिएटिव है। इसलिए 3 लेग्स को सॉलिड करते हुए अगली लेग खोलिए। ऐसे लोगों को अगर आप फोकस करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। इसलिए दोस्तों कुछ हटके सोचिए, हटके सोचना है और अपनी लीडरशिप को हमेशा दोस्तों प्रूव करना है। दोस्तों बल्क बाइंग मत कराइए। जैसे कोई लीडर आया, एकदम बल्क बाइंग मत कराइए। एकदम मत, ऐसा मत कीजिए नए नए बंदे को जो है एकदम बड़ा आपने अगर बाइंग करा दी तो हो सकता है कि वो सीख नहीं रहा हो, उसके ग्रुप में कोई अभी बंदा नहीं है, तो वो इतने प्रोडक्टों को क्या करेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कभी भी बल्क बाइंग नहीं कराना, ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं बनाना है। राइट, सेल्स करनी है पर एक लिमिटेड सेल करनी है। जैसे कंपनी ने ऑफर डाला कि भाई आप जो है 3,000 पीवी वाला अभी ऑफर डाला कि 6 महीने में कर रहे हैं, तो 1 महीने में कितना कर सकते हैं? 500 या 700 या 750। पर उसने ये नहीं बोला कि आप 2 लाख का बिजनेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि लोग सेल्समैन बन जाएंगे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं बनाना है। दोस्तों एक बहुत जरूरी बात है, अपलाइन मेंटर का माइंड 100% यूज करना है। वो प्रैक्टिकल है, वो अचीवर है, उसने बहुत कुछ देखा है, उसने अप डाउन देखा है, उसने जहाज को उड़ाते हुए देखा है, इस बिजनेस को उड़ते हुए देखा है। उसको उसके बाद बहुत सारी टेक्निक है। 100% उसका माइंड यूटिलाइज कीजिए। अपना माइंड आप यूटिलाइज कीजिए कहाँ पे? ड्रीम के ऊपर, कि आपको 2 साल 3 साल के बाद क्या चाहिए। पर काम वो कीजिए जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और आपके मेंटर एक चीज सिमिलर चीज बोल रहे हैं। आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन भी वही बोले और जो मेंटर है वो भी बोले। जो आपके ये 2 अपलाइन बोल रहे हैं उन बातों को करना है और दोनों की सिमेट्री होनी चाहिए। आपने अपना माइंड नहीं लगाना। कई बार क्या होता है कि डाउनलाइन अपना माइंड लगाती है और अपलाइन अपलाइन को बोलती है कि आप ऐसे कीजिए, वहां पे गड़बड़ हो सकती है। राइट होने के चांसेस है। इसलिए दोस्तों अपलाइन से हमेशा पूछो कि कैसे, वैसे ही आप फील्ड में करो वैसे, और फिर आप कमाओ पैसे। राइट, ऐसा नहीं है कि अपलाइन करे ऐसे, अपलाइन बताए ऐसे और नीचे भी आप बताओ वैसे। बताने से नहीं, करने से और बताने से। पहले करना है और फिर करवाना है। इसलिए आप अपना माइंड ड्रीम के ऊपर फोकस करो और अपलाइन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और मेंटर जो है वो जो माइंड लगाएंगे उसके ऊपर फोकस कीजिए। हमेशा याद रखिए दोस्तों, आप एक आदमी एक्स को प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने के बाद एक्स को क्या करना है? होम मीटिंग उसके घर पे कीजिए या उसको होम मीटिंग में ले जाइए। उसके बाद उस एक्स को फिक्स मीटिंग में लेके जाइए, फिक्स मीटिंग डेप्थ में जो होती है। उसके बाद वीकली मीटिंग, फिक्स मीटिंग मैं कहता हूं डेप्थ में होती है जो वीकली, और एक होती है फिक्स मीटिंग जो वीकली मीटिंग होती है। 2 चीजें मैं बोल रहा हूं, ध्यान ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 पे डेप्थ में, जैसे किसी एक्स को ज्वाइन कराया तो उस लेग की जो डेप्थ है जहां पे आप वीकली एक मीटिंग कर रहे हो, होम सेशन कर रहे हो, वहां पे लेके जाइए। राइट, दूसरे नंबर पे उसको जो हमारा वीकली मंथली जो ब्रांच ऑफिस में प्रोग्राम होता है जो सभी लेग्स का होता है वहां पे लेके जाइए। उसके बाद उसको सेमिनार के साथ अटैच कीजिए, बड़े सेमिनार के साथ। और उसके साथ साथ के साथ जो कंपनी का सिस्टम है, राइट, CNT हो गया, आपका VIP हो गया, और जो वर्कशॉप हो गए उनके साथ अटैच कीजिए ताकि वो टर्न बाय टर्न स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को देखे और वो डिसाइड कर पाए और अपने लोगों को भी ऐसे ही करे। जो आप उसके साथ करोगे वही जो है डाउनलाइन भी वही करेगा। एक बहुत जरूरी स्टेप है जिससे बहुत एक्साइटमेंट आती है जब भी कोई बंदा अचीव करे फास्ट एट, चाहे डायरेक्टर, चाहे कोई भी लेवल,
दोस्तों उसके घर पे केक कटिंग जरूर कीजिए, म्यूजिक लगाइए, केक कटिंग करिए, गाने गुने थोड़ा गाइए, और थोड़ी सी हल्की फुल्की टीचिंग भी कर सकते हैं। वहां पे नए नए लोग आते हैं तो वहां पे एक छोटा सा मिनी प्लान ओवरव्यू भी दिखा सकते हैं। आजकल सब्सिडी कार्ड का अगर आप प्लान दिखाएंगे, जो मैं प्रेजेंटेशन सब जगह दिखा रहा हूँ, तो वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। क्योंकि हम अभी हर मीटिंग का अपना मकसद होता है, जैसे नए लोग होते हैं तो वहां पे मकसद ये होता है कि उनको इन करना, तो इन पे ही ध्यान दीजिए, उस टाइम नॉलेज नहीं देनी। तो नॉलेज देने के लिए अलग ट्रेनिंग बहुत सारी कंपनी कर रही है, इसलिए लोगों को अटैच कीजिए वेस्टी सिस्टम के साथ, अपलाइन के सिस्टम के साथ, और वेस्टी ब्रांच के साथ। एक तरफ वेस्टी सिस्टम एंड ब्रांच ऑफिस है जो वहां पे ट्रेनिंग होती है या प्रोडक्ट मिलते हैं, दूसरी तरफ अपलाइन का सिस्टम होता है कि इस वेस्टेज के सिस्टम को कैसे फॉलो करें। दोस्तों हमेशा एक लेग में डीप टू डीप जाइए, ये बहुत बड़ा फंडा बता रहा हूं मैं आपको, ये लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, आप डीप टू डीप जाइए। और मोस्ट एक्साइटेड पर्सन जो है, राइट, जो हमेशा जब भी मिलो तो दो चार लोगों को मिलवा देता है, उसके घर पे प्रोग्राम रखिए और वहां पे सभी लोगों को बुलाइए, एक्साइटमेंट और दीजिए, राइट। इसमें दोस्तों 3 कार्डिनल रूल होते हैं। नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी, कभी पैसे से खिलवाड़ मत कीजिए। नेवर मेस विद एनीबॉडी ईगो, कभी ईगो से खिलवाड़ मत कीजिए किसी के भी। नेवर मेस विद एनीबॉडीज फैमिली, फैमिली को, सभी की फैमिली इक्वल है, सभी की फैमिली को आपने रिस्पेक्ट देनी है, राइट। नो न्यू वर्क विदाउट चेकिंग अपलाइन, कोई भी अगर आपके पास आइडिया आया है तो दोस्तों आप उस आइडिया को, जो आइडिया आया है दोस्तों, उस आइडिया पे आपने एकदम माइंड नहीं लगाना। उस आइडिया पे क्या करना है, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को आपने पूछ लेना है, उसके बाद उसको एक्शन में लेके आना है, राइट। और इसलिए कोई भी नया काम जो है, नया वर्क जो है, इस तरीके से नहीं करना है, राइट। और उसके बाद होती है पावर्स, हमेशा पॉजिटिव बोलिए दोस्तों, हमेशा आगे बढ़ने वाली बात कीजिए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड होता है, जो मुंह से निकालेंगे वही होगा, जो मुंह से आप बोलेंगे वही चीज आपको मिलती जाएगी, राइट। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा इकट्ठे होके चलिए, लाइक माइंडेड पीपल के बीच में रहिए। कहते हैं ना कि अगर आपको देखना हो कि आप कैसे हो, तो आपके 5 दोस्तों को मिला जाए तो आपका पता लग जाएगा कि आप कैसे हैं। तो कैसे दोस्तों के बीच में रहेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे मेंटर मिलेंगे जिनके साथ रह के आप करोड़ों की बातें सुनना, सोचना शुरू कर दें, राइट। और पावर ऑफ सबमिशन, एक ही मिशन है, हेल्थ बांटनी है, सब्सिडी कार्ड अपना बनाना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, और नेवर स्टॉप बिफोर 100 सब्सिडी कार्ड। आप 100 सब्सिडी कार्ड से पहले मत रुकिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। ये दोस्तों इस ऑडियो के द्वारा हमने कुछ चीजें बोली हैं, आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप इसको मानते हैं तो 100% हम आपको बताएंगे कि आप 100% सफल होंगे। पर अगर इन बातों को नहीं मानते हैं, आप अपनी मनमानी करते हैं, आप डेप्थ में जाके मीटिंग नहीं करते हैं, आप फिक्स होम मीटिंग नहीं करते हैं, आप वीकली प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, आप सेमिनार को एडिफाई नहीं करते हैं, खास करके मैं आपको बताऊं, हर लेग में अगर वीकली एक मीटिंग अगर आप नहीं देते हैं, तो मैं आपको बताऊं, सिस्टम को आप फ्लॉप कर देंगे, अपनी डुप्लीकेशन आप राइट तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो वो दिक्कत हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊं, ये ब्रीकी की बातें हैं जो मैंने बताई, किसी भी लेवल पे कोई भी आदमी जा सकता है, पर उस लेवल पे टिकना आसान नहीं है। सफलता को लेना आसान है, सफलता पे टिकाऊ बनना वो अलग चीज है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके साथ चलती रहेगी, और आप अपनी सफलता को और आगे बढ़ाते रहेंगे। ये बारीकी वाली चीजों को ध्यान में रखें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। विश यू वेल। थैंक यू वेरी मच।